ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं एकदम, अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट में बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इरफान अंसारी के बयान पर चुनाव आयोग की सख्त नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा बीएलओ को लेकर दिए गए विवादित बयान पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए अख्तियार किया है। आयोग ने बयान का तत्काल संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी कि सीओ रवि कुमार और जामताड़ा के उपायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पूरे मामले से जुड़े वीडियो, बयान और अन्य साक्ष्य शामिल करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि मंत्री का बयान आचार संहिता या चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप की श्रेणी में पाया गया है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश भी दिया गया है कि वे मंत्री इरफान अंसारी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण करें। क्या कहा मंत्री इरफान अंसारी ने कि 23 नवंबर को जामताड़ा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई अधिकारी आपका नाम पूछने या वोट मांगने आए तो उसे कमरे में बंद कर ताला लगा देना है, चाबी अपने पास रख लेना है, मैं खुद आकर दरवाजा खोलूंगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में वोटरों के नाम काटकर महागठबंधन को 80 से अधिक सीटों से वंचित कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने दावा भी किया है कि 65 लाख वोटर के नाम हटाया गया है और 22 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं, जिनमें अधिकांश बीजेपी समर्थक थे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने आगे भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के बहाने मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं और यदि वोटर लिस्ट से नाम हट गया तो बैंक खाता भी स्वतः बंद हो सकता है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को नागरिकता छीनने की कोशिश बताया है। इन बयानों के बाद राजनीतिक में हलचल मच गई है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी से तीखा हमला आ रही है और इसमें मांग की जा रही है कि बर्खास्त करने की। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर बीजेपी ने बहुत ही तीखा प्रक्रिया दिया है। बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि वे इरफान अंसारी को तुरंत मंत्री पद से हटाएं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची के शुद्धिकरण का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और मंत्री का ऐसा बयान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा रहा है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री और राज्य के सांसद संजय सेठ ने कहा कि इरफान अंसारी इस तरह के बयान देकर घुसपैठियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसमें मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जब ईसीआई ने कार्रवाई किया है, विवाद बढ़ने के बाद इरफान अंसारी सामने आया और बीजेपी पर बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, यानी डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने केवल फर्जी बीएलओ और नकली अधिकारियों की बात कही थी। उन्होंने जब ईसीआई ने कार्रवाई की उसके बाद डॉक्टर इरफान अंसारी कहा कि जामताड़ा साइबर फ्रॉड प्रभावित जिला है और फिर ग्रामीणों से शिकायत मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग नाम काटने का डर दिखाकर पैसे वसूल रहे थे। मंत्री ने बताया कि ऐसे शिकायतें पहले भी मिली हैं, जिन्हें उन्होंने जामताड़ा डीसी को अवगत कराया था और क्षेत्र में विशेष निगरानी की मांग भी की। अब इसमें चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है कि चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा है। आगामी दिनों में मंत्री को नोटिस जारी होगा और उनका जवाब मिलने के बाद वो आयोग प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करेगा। अगर वो आरोप पाया गया है या अगर वो आरोप सही है, उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन, मतदाता सूची में हस्तक्षेप या अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें राजनीतिक तापमान गर्म हो गया है। जामताड़ा सबसे बड़ा फोकस पॉइंट बन गया है और इस विवाद में झारखंड की राजनीतिक में कई बहुत एक नई हलचल मच गई है। विपक्ष सख्त है, सत्ता पक्ष बचाव में लगा हुआ है और चुनाव आयोग की नजरें अब सीधे जामताड़ा और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर टिक गई है। अब यह देखना होगा कि मंत्री की सफाई आयोग को संतुष्ट कर पाती है या मामला उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा।